राजा वीरभद्र का दरबार लगा हुआ था। तभी सोहन नाम का व्यक्ति दरबार में आया और फरियाद की, अन्नदाता, मुझे न्याय चाहिए। मेरे मालिक ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। पहले तुम अपना परिचय दो और फिर बताओ कि क्या बात है। परसों सुबह मेरे मालिक अपने किसी काम से हवेली से निकले। क्योंकि धूप बहुत तेज थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं छतरी लेकर उनके साथ चलूं। हम दोनों अभी पंचमुखी शिव मंदिर तक ही पहुंचे थे कि धूल भरी तेज आंधी चलने लगी। मैंने मालिक से प्रार्थना की कि हम मंदिर के पिछवाड़े पेड़ के नीचे रुक जाएं। अचानक मेरी नज़र पेड़ के कोने में पड़ी लाल रंग की एक थैली पर पड़ी। मालिक से अनुमति लेकर मैंने उस पोटली को उठा लिया। खोला तो उसमें बेर के आकार के 2 हीरे थे। मेरे मालिक ने कहा कि रामदेव, तुम जुबान बंद रखने का वादा करो तो ये हीरे हम आपस में बांट लें। मेरे मन में भी लालच आ गया और मैंने मालिक की बात मान ली। मगर हवेली लौटकर मालिक ने मुझे मेरा हिस्सा देने से इनकार कर दिया, इसलिए मुझे आपकी शरण में आना पड़ा। राजा वीरभद्र ने तुरंत सोहन के मालिक को दरबार में बुलवाया। महाराज, ये सोहन एक नंबर का बदमाश है, मक्कार है। महाराज, मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है। मैंने हीरे इसे देकर कहा कि जाओ, यह राज्य की संपत्ति है, इसे राजकोष में जमा करवा कर आओ। ये दोनों हीरे लेकर चला गया। फिर 2 दिन बाद मैंने इससे रसीद मांगी तो ये आनाकानी करने लगा महाराज, और मेरे धमकाने पर यहाँ चला आया। क्या तुम सच कह रहे हो? 16 आने सच महाराज। क्या वे हीरे तुमने इसे किसी के सामने दिए थे? मेरे 3 नौकर इस बात के गवाह हैं। गवाहों को पेश किया गया तो उन्होंने साफ साफ स्वीकार किया कि मालिक ने हमारे सामने सोहन को हीरे दिए थे। फिर महाराज ने उन सभी को वहां बैठने का आदेश दिया और स्वयं महामंत्री, सेनापति और तोंदुबल के साथ विश्राम कक्ष में चले गए। आपकी इस मामले में क्या राय है मंत्री जी? मुझे तो सोहन झूठ बोलता लग रहा है महाराज। किंतु हमें वो सच बोलता लग रहा है। मगर गवाहों पर भी गौर करें महाराज, गवाहों को कैसे झुठलाया जा सकता है? तुम क्या कहते हो तोंदुमल? महाराज, आप सब लोग उस पर्दे के पीछे बैठ जाएं तो राय दूं। तोंदुमल की बात सुनकर महामंत्री और सेनापति दांत पीसने लगे, किंतु महाराज को चुपचाप उठकर पर्दे के पीछे जाते देखकर उन्हें भी जाना पड़ा। सोहन को तुम्हारे मालिक ने हीरे तुम्हारे सामने दिए थे? जी हाँ। हीरे कैसे थे, किस रंग के थे और उनका आकार कैसा था? तोंदुमल ने कागज कलम उसके सामने सरकाया तो वो सिटपटा गया। हीरे लाल थैली में बंद थे, मैंने देखे नहीं थे। ठीक है, खामोशी से वहाँ खड़े हो जाओ। तोंदुमल ने दूसरे गवाह को बुलाया और उससे भी वैसे ही सवाल पूछे और चित्र बनाने के लिए कहा। दूसरे गवाह ने उल्टी सीधी 2 आकृतियां बनाकर रंग बता दिए। फिर उसने तीसरे को बुलाया। हीरे कागज में लिपटे थे, आकृति और रंग तो मालूम नहीं। सभी गवाहों ने एक दूसरे के सामने उत्तर दिए थे। अब उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। तभी महाराज पर्दे के पीछे से निकले और क्रोधपूर्ण नजरों से उन्हें घूरने लगे। तीनों ये सोचकर कांपने लगे कि उनका झूठ पकड़ा जा चुका है। इससे पहले कि महाराज कोई कठोर आज्ञा देते, उन्होंने लपक कर उनके पांव पकड़ लिए। तीनों गवाहों ने अपनी गलती की माफी मांगी और बताया कि हमें झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया गया था। अब सब कुछ साफ हो गया था। महाराज दरबार में आ गए। सिर झुकाए तीनों गवाह भी उनके पीछे पीछे थे। इस धूर्त को गिरफ्तार करके इसके घर की तलाशी ली जाए। घर की तलाशी ली गई तो हीरे बरामद हो गए। वो बड़े कीमती हीरे थे। महाराज ने हीरे तो जब्त किए ही, मालिक से दंड स्वरूप 10,000 स्वर्ण मुद्राएं सोहन को दिलवाई। खुशी के मारे सोहन ने दरबार में ही महाराज और तोंदुमल के जयकारे लगाए।